ओम शांति। आज है 19/10/22। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम सबको गुटके से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चले जाते हो, इस विषय वेतरणी नदी से पार हो जाते हो। महावाक्य है गुटका से छुड़ाने। वैसे तो गुटका तो एक तो खाने की चीज़ है नशीली, उसका भी नाम गुटका है, और दूसरा तो पानी में डूबने लगते हैं तो गुटका है। पानी में डूबते हैं तो सांस नहीं लेने आती ना, गुटकी खाता है आत्मा मनुष्य, क्योंकि पानी जा रहा है, नाक में हवा नहीं है, तो उसको भी कहते गुटका खा रहा है। हाँ, अभी गुटकी खा ली तो जाने का जान। तो जिस तरह से जब कोई मनुष्य पानी में डूबने लगता है और तो भी वो गुटखा खाता है ना, तो उस समय उसका क्या विचार चलता है पता है? फक्त जो केवल कि मुझे कहीं से सांस मिल जाए। हाँ, वो हो गया बराबर प्रैक्टिकल में। तो हमारा भी ऐसा ही है। क्या है, हमने द्वापर युग से बहुत पुकारा उसको, गुटके ही खाते आए, और अभी तो अंतिम गुटके ऐसा है कि बात ही मत पूछो कलयुग का। तो बाबा कहते इतना जब बहुत बहुत मुश्किलात होती है ना, तभी कोई नहीं बचाने वाला। जिस तरह से पानी में डूबने लगे हो ना, तो आपको कोई संसार नहीं याद आएगा उस टाइम। अभी पूरा नाक में मुंह में पानी जा रहा है और आपको बस केवल सांस चाहिए, तड़प रहे हो पानी से निकल के, सांस ले लो बस खुली, तभी कैसे होती जान तड़पन। वैसे सब आत्मा की हालत अभी है। इतना हमने उसको पुकारा है, वो अभी आया है बचाने के लिए। तो बाबा कहते मैं तुम्हें गुटके से बचाता हूँ, मतलब एकदम मरने लगे हो अभी, दूसरा चारा नहीं है परमात्मा का छत्र छाया के अलावा, तभी मैं उसी समय में आता हूँ। तो इसीलिए शोक वाटिका है। तो मैं तुम्हें ऐसे विषय वेतरणी नदी से पार करता हूँ। नदी की बात आई तो मुझे पानी याद आया। तो पानी में जब डूबने लगते तभी गुटखा खाते हैं ना, तभी हवा के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही अभी हम बच्चों का होना चाहिए, बाबा श्रीमत के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगे अंतर मन को, तभी हमारे साथ हम सबको भी अशोक वाटिका में ले जाने के योग्य बनेंगे। तो प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? उत्तर है, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता। हाँ, कोई कहता ना भाई याद में बैठे तो बहुत आवाज़ आ रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान ही नहीं लग रहा है। बाबा कहते नहीं, क्योंकि मन तो अंदर है ना, वह अंदर की कर्म इंद्रिय है ना, तो बाहर की कोई चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो आगे ध्यान से सुनो। बाबा कहते हैं, प्रश्न क्या था? वो महावाक्य था। प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? उत्तर, याद की बात चल रही है। तो याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता। हाँ, वो कब पड़ता है विघ्न? वो ज्ञान में पड़ता है, क्योंकि ज्ञान कहाँ से सुन रहे? कान से। कान तो बाहर है ना, तो ज्ञान में विघ्न पड़ता है बाहर के शोरगुल का। लेकिन याद में माया का विघ्न ज़रूर पड़ता है। याद में तुम्हें आवाज़ नहीं डिस्टर्ब कर सकता, एक बार मग्न हो गए तो हो गए, बाहर कुछ भी होने दो। आत्मा एक बार बाबा की याद में मग्न हो गई तो हो गई, फिर उसको कहते हैं ना शरीर अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता फिर मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर, एवं शरीर का दर्द भी नहीं कुछ कर सकता। और वो तो हम अनुभव करते हैं। अगर आत्मा किसी दृश्य में, ये लौकिक दृश्य में, टीवी देखते टाइम अगर किसी बातों में लीन हो जाती है तो तुम ठोको कितना भी, आवाज़ बुलाओ, कुछ भी करो, सुनाई नहीं देगा, वो हो गई लीन। वैसे ही बाबा में लीन होना है, बाहर का कुछ भी सुनाई तो नहीं ध्यान में बाबा कहते हैं ज्ञान। तो अब तुम कह सकते हो कि भाई बहुत याद कर रहे थे, आवाज़ हो रहा है तो इसलिए याद ही नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते नहीं, वो एक कोई झूठा है तुम्हारा, क्योंकि तुम अंतर्मन से एकाग्र हो जाओ तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं। हाँ, बाबा कहते ज्ञान में हो सकता है, क्योंकि ज्ञान तुम किसी के द्वारा सुन रहे हो, बोलने वाला मुख है और बाहर की इंद्रिय है ना, तो वो बाबा आज उसी गहराई में लेके जाते हैं। तो बच्चों की गलत फहमी निकाल रहे हैं कि याद में तुम्हें कोई भी नहीं डिस्टर्ब कर सकता। बाबा कहते हैं किसी भी हालत में याद करना सीखोगे तभी विनाश के समय में, या कोई भी न्यूज़ हो रही है, कुछ भी घर में हो गया तो भी याद नहीं छूटेगी। और याद ही बड़ी दवाई है सारे रास्ते खोलने के लिए और पार होने के लिए। तो बाबा
गुह्यता में लेके जा रहे हैं। वैसे सुनने के लिए तो गुह्यता नहीं लगती है, सिंपल लाइंस लगते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत गुह्यता है। मीठे बच्चों को बाबा उत्तर में कहते हैं, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता है। वो ज्ञान में पड़ता है, लेकिन याद में माया का विघ्न ज़रूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प मन में ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो। माया का गुस्सा मत खाओ, याद में मग्न हो जाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देते हैं, कैसा सुख अपार है, उसका मोजमाप नहीं कर सकते, और वो पार लगाने वाला है आत्मा को। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देते हैं, सर्व संबंधों की सैक्रीन है उससे। बाबा के पास सर्व संबंधों का रस मिलता है, सर्व संबंधों की सैक्रीन है ना, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ। याद में क्या करो? तीखी दौड़ी। जैसे रेस में जो जोर से भागेगा वो जीतेगा ना, तो किसकी जीत करनी है, किसकी दौड़ी लगानी है अभी? याद में तीखी दौड़ी लगाओ, याद में रेस करो। मैं याद करके दिखाऊंगी, मैं धारणा करूंगी, मैं बाबा जैसे सद्गुणी बन के ही दिखाऊंगी, इसकी दौड़ी लगाओ। बाकी रेस मत करो, इसने इतना गुस्सा किया, इसने सेवा में मदद नहीं की, ये इधर गई, वो उधर गई, मैं तो नहीं गई, वो छोड़ो सारी बातें टाइम वेस्ट वाली। किस में दौड़ी लगानी है? याद में। कॉलेज में बैठे जैसे लग रहे हो, टीचर के तरफ देख रहे हैं ऐसे तिरछी नजर। मीठे बच्चों, याद में तीखी दौड़ी लगाओ। गीत चला है रात के राही, नहीं है। हाँ जी, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी ही कहा जाता है। तो यह यात्रा कैसे वंडरफुल है, शांति की यात्रा है, शांति धाम में जाने की यात्रा है। वैसे तो तुम बैठे हो, हाँ, फिर भी बाबा कहते यात्रा पर हो, तो यात्रा कैसी है? वंडरफुल है ना। मन की यात्रा है, बुद्धि की यात्रा है, संस्कारों की यात्रा है। तो बच्चों, रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसे कोई बात होती नहीं, ये तुम्हारी स्थिति की बात है। बाकी आधा कल्प काल तुम्हें खाता ही रहता है। अंत में गुटखा आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं, वो हमारा दुश्मन है। यह भी नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने। हाँ, अशोक माना जहाँ आत्मा को किसी भी प्रकार का शोक नहीं है, जहाँ गुटखा भी नहीं खाना होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटखे हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटखे खाते रहते हैं, पति विकारों में फंसाते हैं, बच्चे मोह में फंसाते हैं। बाप आकर इन सब गुटखों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख ही टूट गए हैं। क्या टूट गया? क्या है आत्मा के पंख? विकार है और तो क्या? आत्मा के पंख। आत्मा कहाँ रहती है? मन बुद्धि संस्कार पंख है। तो आत्मा के पंख ही टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर, ये बुद्धि योग है ना, ये बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, क्या लिखा? मन मना भव। समझते नहीं अर्थ, क्या देना है उसको? मन देना है, तभी हो जाएंगे आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, सब कुछ भव हो जाएगा। फिर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस सब कुछ भव हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या पहले भव करना पड़ेगा? मन भव मना भव करेंगे। वेरी गुड। मन मना भव करेंगे तभी सारे आशीर्वाद हमारे ऊपर भव हो जाएंगे, जो दुनिया में
मिलते हैं ना। मीठे बच्चों, ये मन बुद्धि की यात्रा है। इसका अर्थ कोई जानता थोड़ी है कि ये कैसी यात्रा है, क्या अर्थ है मन मनाभव का। कहते रहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली। कौन है बंदर? जो मनुष्य ही है बंदर। कहते रहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाया और राम उससे पार हो गया। हाँ, बंदर पुल कैसे बनाएंगे? अपना घर तक नहीं बना पाए तो पेड़ पेड़ कहते राम ने इस बंदरों की सेना ली। वास्तव में बंदर वो है जिनके अंदर विकार ही विकार है। राम तो कौन है? आत्मा के मन को आराम दिलाने वाला राम परमपिता परमात्मा है। हाँ, कहते हैं बंदरों ने पुल बनाया। अभी बंदर पुल कैसे बनाएंगे? सोचते भी नहीं। ये तुम्हारी याद की यात्रा है, यही पुल है। हाँ, यही पुल है। वायुमंडल का पुल तैयार होता है और फिर वायु परिवर्तन होता है, पापों का घड़ा भरता है, तो सबके विकर्मों का विनाश की इंतज़ाम प्रकृति में है। और हमारे जैसे ज्ञानी बच्चों को परमात्मा की याद से करते हैं हमारे सारे गलत कर्म। तो यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा का पुल बन रहा है। तो वायुमंडल ऐसा बन रहा है, वाइब्रेशंस परमात्मा को हम खींचते हैं नीचे, ज्ञान गंगाया है ना। तो फिर इसलिए दुनिया में कहते कि भाई प्राण जाते टाइम ज्ञान गंगा मुख में हो, लेकिन कौन सी गंगा वो मालूम नहीं है। ज्ञान की गंगा हो। मीठे बच्चों, यह तुम्हारी याद की यात्रा का पुल बन रहा है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हो। बाप इस नदी में तुम्हें तैरना सिखाते हैं कि इसी दुख की दुनिया में रहते हुए कैसे जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। बाप तुम्हें यहाँ ही सब सिखाते हैं। हाँ, बाप इस दुख की नदी में तैरना सिखाते हैं। क्यों? बाप तुम्हारे नाव का खिवैया है ना। विषय वैतरणी नदी से पार कराए कहाँ लेके जाता है? शिवालय। शिव ने बनाया हुआ घर माना शिवालय। तो विषय वैतरणी नदी से पार कराए। विषय वैतरणी म्हणजे मतलब क्या? विकारों का बाढ़ है। 1-2% नहीं है, 100% भी नहीं है, बहुत है। गंदा हो चुका है सब। विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता तो देह को अपना समझना हो गई। देह भानी सबसे बड़ा शत्रु बन गया, क्योंकि इनको देखा तो सुंदर लड़की है, खत्म आत्मा की शक्ति, उधर ही गया आदि। अच्छा, सुंदर है तो फिर उसके पीछे ही रहूँ मैं। फिर वो आ गया, पहले तो हो गया उसको दृश्य देखने से आँखों ने देखा और फिर स्पर्श की इच्छा हो गई, तो काम वासना जागी। फिर आगे का सारा खेल उसमें रिलेटेड, तो कर्म इंद्रिय ऐसे विकारों में जाके पाप बढ़ाती है। तो मीठे बच्चे, विषय वैतरणी नदी से बाबा ने तो कहा तुम्हें केवल आत्मा देखना है, सांप को नहीं देखना। शरीर साफ है, काटेगा ज़रूर, केवल नागमणि देखना है। तो मणि का बैठा है, मैं ही हूँ इधर भ्रकुटी के सिंहासन पर। ये मेरा शरीर धोखा दे सकता है किसी को भी। आत्मा ही देखना है, नागमणि देखो, सब विष शांत हो जाता है। मीठे बच्चों, तो इस विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को काहे। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान है ना, वो सत्य ज्ञान नहीं कहेंगे, वह तो भक्ति की सामग्री है। शास्त्र पढ़ने से सतयुग में कोई आ नहीं सकता, नहीं तो दुख खत्म होना चाहिए था ना, क्योंकि द्वापर से पढ़ रहे हो शास्त्र, ज़्यादा ही बिगड़ गया सबका भाग्य। मीठे बच्चों देखो, शास्त्र पढ़ने से सतगति सतयुग में आ नहीं सकता, सदगति हो भी नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। किसको ज्ञानामृत नहीं कहेंगे? जो भक्ति में चलते हैं, शास्त्र की सामग्री को। हाँ, उसको
उसको ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। ज्ञान से सद्गति होती है, शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे। वह तो सारी भक्ति की सामग्री है। शास्त्र पढ़ने से सतयुग में आ नहीं सकते। हाँ, ज्ञान में पहले 100% सद्गति होती, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ये तो खेल है। यह नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, नहीं, वह दुर्गति का नाम ही नहीं होता। कलयुग में सबकी दुर्गति हुई पड़ी है। तुम जानते हो, सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप है। उन्होंने तो सर्वदया लीडर स्थापन कर दिया है। सर्व पे दया कौन कर सकता है? कोई मनुष्य कर सकता है? नहीं। बाबा कहते हैं सर्व पर दया करने वाला एक बाप है, जिसको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री कहा जाता है देवताओं को। मीठे बच्चों देखो, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, तो ऐसे श्री बनाने वाला को भी श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे बाबा। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड कौन है? याद है? धर्मराज है ना, बेटा है। बाप का राइट हैंड है, धर्मराज भी बेटा है। धर्मराज माप नहीं करेगा। बाप भी गुप्त है तो ज्ञान भी गुप्त है, मर्तबा भी गुप्त है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं है। हमको श्रीमत देने वाला तो कौन है भाई? बाप है भाई, परमपिता परमात्मा है। दुनिया उसको क्या जाने, जिसके भाग्य खुले वही आ पाएगा इधर, बाकी आ नहीं सकते। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं बच्चों, ये तुम्हें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। राइट हैंड कौन है बाबा का? बाबा का राइट हैंड कौन है? नहीं, धर्मराज है। बाबा का राइट हैंड है धर्मराज। धर्मराज माप नहीं करेगा। बाप भी गुप्त है। बाबा बैठा है, पकड़ता है वो, हम नहीं बोलते, वो बोल जाता है। ज्ञान, वो प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है बच्चों से। ऐसे नहीं होता, प्यारे बच्चों को ही बार बार घर में भी देखो ना, जिसके ऊपर ज़्यादा दिल है ना, बहुत पसंद है, उसका बिल्कुल गलती माफ़ नहीं करते हम। हमें लगता है वो एक्यूरेट ही बन जाए, क्योंकि हमें पता है वो सालिम बच्चा है, कर सकता है। बाबा के लिए हमें ऐसे है, बाबा को मालूम है यही कर सकते मेरे लाल, दुनिया नहीं कर सकती। भले कितने सुंदर है, बड़े विद्वान हैं, बहुत ग्रंथों का तत्व ज्ञान है, बोलो जीवन में बहुत सेवा भी किया है, लेकिन उसको पता है ये नहीं कर पाएंगे, यही मेरे भोले वाले कर पाएंगे, इसलिए उसने यहाँ बिठाया है। वो खेल साधारण नहीं है, अभी बता रहा है वो। बच्चे, बाप भी गुप्त है। कुर्सी चाहिए? नहीं। आराम है ना? हाँ, बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, मर्तबा भी गुप्त है, ये सिर्फ तुम जानते हो। हाँ, हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं है। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप ने तुम्हें रचा है। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, ज़रूर यहाँ ही होगा ना। तुम बच्चे समझ गए हो ना कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है सतयुग की। किसको? ब्रह्मा को। हाँ, बहुत अच्छा। देवताएं पति दुनिया में तो राजाई कर ना सके। हाँ, तो पुरानी दुनिया का विनाश तो चाहिए, ख़त्म तो करना पड़ेगा इसको, क्योंकि देवताओं का आने का टाइम हुआ। विनाश होना भी ज़रूर है। विनाश माना विकारों का नाश, दुर्गति का नाश, पापों का नाश, बुरे कर्मों का नाश, सारी खराब चीज़ों का नाश माना विनाश। विनाश होना ज़रूर है। अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नया झाड़ का सैपलिंग पूरा लगा नहीं है। आगे गाते थे, तमेव माता च पिता तमेव। सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। कौन है हमारा माता पिता? कुछ नहीं समझते, गाते जाते हैं। अच्छा, अब विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकती है?
लक्ष्मी नारायण को भी अपनी राजा ही चलती है, वो भी तुम्हारे माता पिता बनने के लिए आने वाले नहीं है, तो उनको माता पिता कह भी नहीं सकते, फिर भी सबके सामने जाके कहते तमेव माता, क्योंकि पता नहीं है कौन माता पिता हैं। तो इस समय परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में तुम्हारा माता पिता बन के पाठ बजाता है। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाते जाते हैं, उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को ही तमेव माता च पिता कहा। शिव बाबा को कहा पहले पहले बच्चों, कब कहा पहले पहले, कब कहा पहले पहले शिव बाबा को तुमेव माता च पिता तुमेव, भक्ति भक्ति में कहते कब हैं, कहा द्वापर पहले से, पहले? द्वापर से। द्वापर से कहा। कौन था पहला हमारा लीडर? किसने कहा? विक्रमादित्य ने कहा, हम उसके साथ ही थे कहीं ना कहीं। तो तुमने ही पहले पहले भक्ति में अपने बाप को भी कहा तमेव माता च। फिर जैसे जैसे उतरते गए सबको ही कहने लगे, क्योंकि बाप याद नहीं आ रहा है, मिल भी नहीं रहा है, तो सबको ही कहा तू ही मेरी माता। अभी जस्ट इमेजिन करो कोई लड़का रास्ते से जा रहा है और कितना कितना कैसे लगेगा, बाप रे वो थप्पड़ मारेगा कोई तो बोलेंगे कि कैसे लग रहा है सोच के। कोई लड़का जा रहा है और जो भी औरत दिखती मेरी माँ करके उसके गले पड़ेगा तो थोड़ी ना सहन करेगा हर कोई तो हमारा हालत क्या होगा देखो अभी सबको माता पिता कह के। तो बाबा कहते बच्चों क्या हुआ, पहले पहले शिव बाबा को तमेव माता च पिता भी कहते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण सीताराम सबको भी कहते रहते हो। अकल मैं तो नहीं कहती, कभी भी नहीं कहा, मैंने तो 25-30 साल से शिव बाबा की शरण में ही थी मैं। लेकिन आरती करते टाइम गाया नहीं, तुम क्यों? पिताजी जगत मैं तुम शिव जय की जग आरती तुम गाती जय थी ना। जगदीश हारे। नहीं, मैं सुनती थी लेकिन मैं शिव की आरती गाती हूँ अभी भी है। लेकिन दुर्गा का आरती करते टाइम, दुर्गा लक्ष्मी की माता आरती- की, रानी सती की आरती करते टाइम, वो सब उनके साथ रहती हूँ, अच्छा मुख से नहीं बोलते। मैं मुख से अभी नहीं, ज्ञान में आने के बाद मुख से नहीं बोलती ज्यादा। हनुमान चालीसा में नहीं की तुम्हारे भजन राम को बा, वो भी नहीं कहते, तुम्हारे कीर्तन वो भी नहीं कहते, भजन भी नहीं। क्योंकि वो खुद ही देवी है तो उनको पता है क्यों गाऊं मैं इनकी नहीं, मेरे वैसे सुनती हूँ मैं चुपचाप, और मेरा शिव की आरती रोज है, और माला भी मैं शिव की पढ़ती हूँ, शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ, मेरा नियम क्योंकि है, बच्ची 30 हो साल से है, आज से नहीं। बहुत अच्छी बात अंकल का नाम क्या है मालूम? हाँ, भजन हाँ, इसलिए मैं कीर्तन पहले जो मैं बोलती क्या थी, नाम वही है? बोलती थी। भजन राम को पावे तूने के पूरे कीर्तन राम को। हाँ, वही बोलती थी मैं पहले, नहीं अच्छा। बोलती नाम थी। ना ले। ओके नाम ठीक कभी है, नहीं लेती, सास ने यही सिखाया था, पति का नाम नहीं लेना। अच्छा ठीक है, ओम शांति। तो मीठे बाबा को बच्चे बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चों देखो सीताराम सबको कहते रहते हैं, सबको तुम कहते हो मेरे माता पिता हो। अब पहले बाबा को कहा तमेव माता च, पीछे लक्ष्मी नारायण सीताराम सबको तुम कहते रहते हो, तुम ही माता पिता। अक्ल कुछ भी नहीं है, गाते जाते हैं। भगवान अक्ल निकाला मतलब सच में अक्ल डाउन हो गई। हाँ, अकल का शब्द ये भी होता है, अकल शब्द का अर्थ कि आत्मा को आज का भी पता नहीं कल का भी पता नहीं, बस गाती जा रही। हाँ, शिव बाबा है ना, शिव बाबा है पिन, हाँ सारे दवाई की सारे बीमारी की पिन है बाबा, शिव बाबा है पिन। ये मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुखी देते एक दूसरे को, और मैं सबके आइवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ ना, मैं तुम बच्चों को श्रीमत भी देता हूँ। बच्चे तुम जितना मुझे याद करोगे ना तो क्या हो जाएगा, सुख पाओगे। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्व दर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, ऊंचा पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई बाकी समझते नहीं है कि क्यों देवी देवताओं को ऐसे अलंकार दिए। ये तुम्हारे पुरुषार्थ के अलंकार है, अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को ही दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तो तुमको तुम्हारा खुलता है संगम पे। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तुम हो, अक्षर तुम्हारे लिए है। इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है ना। देखो मेरी आँख नाक कान भी शरीर नहीं कहता है, आत्मा ही कहती है मेरी नाक कान आँख। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितनी गुप्त बात है समझने के लिए, बात गुप्त लेकिन समझना है।
कितनी गुप्त बात है समझने के लिए। आत्मा तो रॉकेट, आत्मा को तो रॉकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं आत्मा को? आत्मा जैसी तेज कोई होती नहीं शक्ति। सच है ना। अभी देखो, समझ लो, किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, सेकंड से भी ज़्यादा समय में दूसरे गर्भ में जाती है। तो इसलिए बाबा को भी कितना समय लगता होगा? सेकंड से भी कम समय, नीचे ऊपर करता रहता है। बच्चों ने बुलाया, आ गया टंग। लेकिन ये केवल इसी संगम में, बाद में नहीं। बाद में ऐसा बैठ जाता है, बस ठोकते रहो 5000 साल तक, वो आता नहीं है। जब नाक दाम करती है माया तभी आता है। तो गुटके की बात है ना, तो माया पूरा पकड़ लेती है बच्चों को, गुटखा खाने लगते हैं, मरने लगते बार बार, तो माया, फिर बाबा आता है। तो बाबा ऐसा है अभी, एकदम तेज रॉकेट है। आत्मा भी ऐसी तेज रॉकेट है। देखो अभी इधर बैठे हैं, समझ लो, किसी एक वीडियो ऐसा आया था, डिलीट कर दिया मैंने। सफ़ेद कपड़े में दिख रहे हैं, ट्रेन के पास खड़े हैं, ऐसी खड़ी है आत्मा, गिर गई, ख़त्म, गई। ट्रेन का वेट कर रहे थे, और वो ट्रेन के उधर भी पटरी पे कैमरे रहते हैं ना, तो वीडियो एक आया था, मधुबन से आया था। उस बाबा ने बोला ना उस दिन, एक दिन, कि ऐसा मृत्यु चाहिए, बस खड़े गए, ऐसा मृत्यु, ऊंचा मृत्यु बोला ना बाबा ने। हार्ट अटैक आया, गए। बाबा बोले ये अच्छा मृत्यु है, कर्मातीत है, हाँ, तड़पन नहीं हुए आत्मा की। तो मधुबन से आया हमें कि बोले किस चीज़ की घमंड कर रहे हो? उसमें लिखा है टाइटल, जिसने भी, किस चीज़ की घमंड कर रहे हो मनुष्य, तो क्या ये तेरे औकात है? तो फिर वीडियो दिखा रहे, वो ऐसा खड़ा है, ट्रेन का वेट कर रहा है, आजू बाजू में लोग भी बैठे हैं, ये ऐसा ही खड़ा है, ये धाड़ से गिर गया, कुछ भी नहीं, खड़ा था, गिर गया वीडियो में। और फिर सब लोग आ गए फटाफट देखने, उतना वीडियो आया है, बस तुरंत प्राण छूट गए, खड़े खड़े ही छूट गए। तड़पण नहीं, बैठना नहीं, इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं, ऐसा खड़ा है, ऐसा ही गिर गया, खत्म। सफ़ेद कपड़े में है तो ब्रह्मा कुमारी हो सकता है। मीठे बच्चों, तो क्या है, आत्मा तीखी राकेट है। तो जैसे आत्मा इधर से निकली, तुरंत दूसरे शरीर में जाती है, सेकंड से भी कम समय में। मीठे बच्चों, तो ये बात को समझना है। शरीर में ही प्रवेश कर जाती है, करती है। परम धाम में नहीं जाती। नहीं, परम धाम में आत्मा कोई जा ही नहीं सकते अभी। बाबा के साथ ही जाना है ना लास्ट में। आत्मा को इधर ही खेल है सारा। एक बार नीचे उतरे तो 5000 साल तक ऊपर कोई जा सकता नहीं, कायदा ही नहीं है। बाबा ही दरवाजा खोलता है, बाबा लेने आता है, तभी वो साफ करता है ना। अभी सफाई चल रही है, तभी हम जा सकते हैं। हाँ, अभी हमारे लिए है, संगम युगी बच्चों के लिए, ब्राह्मण बच्चे के लिए। मनसा से अभी हम बाबा के अपने घर जाते हैं, मनसा से। तो मर जीवा हो गए ना हम, मरे नहीं है, जीव है, बट मरने की भावना। आत्मा तो, मनुष्य तो आत्मा का नाम लेता है मरने के बाद ही ना। तो हम मर जीवा है, मर के भी जीव शरीर में लगे ही मर, आत्मा की भावना है, पूरा आत्मा का याद है। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, दुनिया वालों से नहीं। हाँ, आत्मा को याद रखा है ना हमने, तो हमारी सत्यता से। ब्रह्मा कुमारी में है वही, बाकी मनुष्य सब में कैसे? लास्ट में आएंगे जो दूसरे संस्था में रखे भी उच्च कर्म है ना, फिर यहाँ का झाड़ हिलने वाला है ना जोर से। फिर यहाँ पे रखे भी जिनको, ब्रह्मा कुमारी वाली ही थोड़ी सभी आत्माएं तुरंत दूसरा शरीर प्रवेश करती होंगी ना, आपने अपने कर्म के हिसाब से। और बहुत प्रचंड कर्म किए तो आत्मा को शरीर नहीं मिलता, बहुत पाप कर्म किए है तो भटकती रहती है, थोड़ी भटकती है। लेकिन भटकती भी इसलिए है नहीं, उसके द्वारा भी काम कराता है प्रकृति। भटकती माना क्या करती है वो, अगर किसी ने बहुत बुरा कर्म किया तो उसको थोड़ा सा गिरा देती है, झंझोड़ती है, थोड़ा तकलीफ देती है। बुरा कर्म किया है तो उनको रोल मिलता है, शरीर नहीं मिलता, लेकिन उनको रोल मिलता है कि जैसे कि आत्मा के शरीर में कोई कीड़ा बैक्टीरिया घुसा, कैंसर के बैक्टीरिया है, कुछ है, तो वो बैक्टीरिया को रोल मिला है ना कि तुम्हारे पाप कर्मों को मिटाने में मदद करने के लिए। वैसे वो आत्मा ने बहुत पाप कर्म किया है तो उसको तुरंत शरीर नहीं मिलता, ताकि जान मिलने से अच्छा है ना, जीव आ गया तो ठीक हो गया थोड़ा भी। लेकिन एक तो शरीर मिलेगा तो तड़पन होगी, जैसे साउथ अफ्रीका में अनाज नहीं है, अभी बच्चा पैदा हो गया, अभी अनाज नहीं, तो वो मर भी नहीं रहा है, और ऐसे बहुत बुरी हालत बच्चों की, वैसे मिलेगा शरीर, क्योंकि इस तरह में बहुत बुरे कर्म किए ना, अच्छी जगह जन्म नहीं मिला, हम माती की रोटी खा रहे हैं, तो इस तरह से है। तो ये सब रॉक का आत्मा का है। लेकिन अभी बाबा ने फिर बोला कि लास्ट में क्या होता है, अभी पूरा जाने की तैयारी में है ना सभी, तो अभी मनोवृत्ति बदल गई। तो भारत में भी बच्चे सब तरफ बच्चों कैसे हो गए, अभी सब कुछ करना है लेकिन बच्चा पैदा नहीं करना है ना, तो क्या करेंगे फिर आत्मा, तो इस तरह से।
तो बाबा ने कहा कि लास्ट में तुम लोगों को इतना स्ट्रांग बनना है कि हज़ारों आत्मा तुम्हारे आसपास आएंगे, क्योंकि तुमसे शांति की वाइब्रेशन निकलेंगे ना, तो उनको वाइब्रेशन देना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम्हारी शक्ति से वो उड़ेंगे, तो हमारे इधर जमा हो जाएगा, जमा का खाता फिर। तो फिर बाद में कलयुग में हमें वो आत्माएं फिर मदद करेगी, पाठ बजाने आएगी कि, तो क्योंकि वो कलयुग की आत्माएं हैं ना, तो इस तरह से। इसलिए अचानक से कोई भी हमें मदद करता है अभी भी, जो भी लेना देना भी नहीं, लेकिन वो आके कहीं से मदद करता है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है ना, वो आत्मा से पहचान ही नहीं थी, लेकिन वो मदद करा, क्योंकि उसके रिलेशन में हमने किसी को मदद किया होगा कभी वाइब्रेशन से, इसलिए। तो मीठे बच्चों को तो बाबा ने परसों कहा ना, उस बातों में हमें नहीं जाना है। भूत आया, काली छाया दिखी, उसमें तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हारा वो रोल नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा काम तुम्हें दिया है वही करना पड़ेगा ना। अभी देखो, तुम्हारा काम है ऑफिस में कुर्सी पे बैठ के अकाउंट करना, और तुम उधर जा रहे हो प्रोडक्शन में कि मैं मेकिंग करता हूँ, तो सारा खीर बिगड़ जाएगा ना। तुम्हें काम क्या दिया, अकाउंट का दिया है ना, तुम अकाउंट पे ध्यान रखो ना, तुम इधर मेकिंग में मत जाओ ना। इस तरह से ये बाबा का ड्रामा समझो। तो बाबा ने बोला ना, तुम्हारा रोल गुप्त है, ड्रामा गुप्त है, और प्राप्ति भी गुप्त है, इसी में यही सब आ गया। मीठे बच्चों देखो, अभी क्या है, जिस आत्मा को शरीर छोड़, अभी बाबा आत्मा के रॉकेट के बता उदाहरण दे रहे, आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। हाँ, अब जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा ना, तो सेकंड में चली जाएगी लंदन। उन्होंने कितना तीखा रैकेट बनाया है लंदन भी पहुंच सकते हैं उस शरीर में, तुरंत माँ के। शरीर छूटा, यहाँ से निकली आत्मा, लंदन में भी किसी में प्रवेश कर सकते वो आत्मा ही ज्योत ही है ना। कहीं भी पहुंच जाएंगे ना। उन्होंने कितना तीखा रैकेट बनाया साइंस ने, जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर भी 2-3-4 मास लग जाते थे। स्टीमर माना पानी से जो आते हैं ना बड़े बड़े, हाँ, अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है, एरोप्लेन में 1 दिन में पहुंच जाता है। परंतु आत्मा तो बहुत तीखा रैकेट है, उसके जैसा कोई है ही नहीं, जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, जो कोई भी देख भी नहीं सकता ऊपर से। तुम आत्मा का ऑलराउंडर पार्ट है, सारा कुछ कुंडली बता दिया, फिर तुम्हारे ऊपर लेके आए बाबा। छोड़ो अभी सबको, अपनी बात को सोचो। तुम आत्मा का ऑलराउंडर पार्ट है। अच्छा, तो परमात्मा का क्या पार्ट है? परमात्मा का भी पार्ट बता रहे। हमारा कैसा पार्ट है? सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ। अभी पुरुषार्थ भी, देवी देवता का भाग्य भी, फिर त्रेता का भाग्य भी, फिर द्वापर की पंडित पूजा, संन्यास भी, कथा पुराण लिखना भी, सब कुछ। फिर भक्ति में भी आएंगे, भक्ति भी करेंगे, पुजारी भी बनेंगे, अभी फिर ब्राह्मण बन के फरिश्ता भी बनेंगे। तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है, सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम आलबेले नहीं बन सकते। मीठे बच्चों, तुम आत्मा का ऑलराउंडर पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापार से मेरा साक्षात्कार कराने का पाठ शुरू होता है। जो जो जिस भगवान देवता में भावना रखता है, उससे भावना से, जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है, उनकी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूँ। अभी मेरा ज्ञान देने का पाठ है, पतित को पावन बनाने का पाठ है, तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाने का पाठ है। जिसने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वह जरूर करेंगे, कुछ भी हो जाए बच्चे पुरुषार्थ करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, फिर अभी वर्षा ले रहे हैं बाप से। बाबा कहते हैं, अच्छा, बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास ले रहे हो? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता ये ब्रह्मा है। हाँ, इनकी माता तो कोई है ही नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं, तुम मेरी पत्नी हो, वन्नी हो। तो फिर मैं कहता हूँ, पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊंगा? तो अच्छा, शिव बाबा थोड़ा, आज फैमिली बन गई, बाबा ने फैमिली बना दे खुद की। तो बाबा कहते हैं, इनको माता, तो ब्रह्मा को कोई माता नहीं होती है। शिव बाबा खुद कहते हैं, तुम मेरी पत्नी हो। तो फिर मैं कहता हूँ, पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊंगा? तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे बैठ के खाते हैं, तो भोग लगाते हैं, नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बन आया है अपने साथ सगाई कराने बच्चों की। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकारों का हथियाला बांधा है ना, वह भी बाप अभी कैंसिल कराते हैं।
बाप ने कौन सा हथियाला कैंसिल किया, ध्यान से सुनो अभी। किसको ये गहराई, देखो बच्चों गहराई की बताओ अभी। बाबा ने ये महावाक्य में क्या बताया, बताओ प्रैक्टिकल में। पंडितों ने जो तुम्हारे हाथ में विकारों का हथियाला बांधा है ना, वो बाप आके कैंसल कराते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो ये पंडित है ना, ये धर्म में दुनिया वाले लौकिक, उन्होंने तुम्हारे हाथ में हथियाला बांधा, पूरे मेहमान जवाबी बुलाई, पूरे 5 पकवान 56 पकवान खिलाए, इतना गाजा वाजा किया, करोड़ों का खर्चा किया, और बोल दिया कि सबके परमिशन से मेरी बच्ची अभी विकारों में जाएगी। तो फिर बाप कहता है मेरा तो पूरा, मैं तो मुक्त हो गया, मैं तो सबको स्वर्ग को पाया। क्यों? बच्चे की शादी की, बेटी का भी हाथ पीला कर दिया, हो गया। पीला कलर सुख का प्रतीक है, सुख मिला के दुख मिला वो बाबा बता रहे हैं अभी। मीठे बच्चों देखो, मैंने आके क्या किया, पंडितों ने जो विकारों का हथियाला बांधा है ना, वह भी बाप ने कैंसल कर दिया। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरा बनेंगे, काम चिता पर बैठोगे तो तुम काला मुंह क्यों करते हो, ये दुख देगा। श्याम सुंदर का अर्थ तो तुम ही जानते हो ना। हाँ, श्याम कैसे फिर सुंदर बनता है, तुम ही जानते हो ना। श्री कृष्ण है सुंदर, अब तो वह भी श्याम बन गया है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। कितने सारे टाइटल मिले आज। तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट, तो ये तुम्हारी पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत तो बच्चों को करनी पड़ती है, और सत्संगों में कोई मेहनत नहीं, जाओ खाओ कुटो और आओ, कोई मेहनत और सत्संगों में नहीं है। यहाँ तो बुद्धि की मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गए ख़त्म। वहाँ का वहाँ, यहाँ का यहाँ, विकारों में पड़े हैं। हाँ, खाने के लिए तो ज़्यादा आते हैं, देख रहे हैं बाबा ऊपर से, मंदिर में जाते हैं। हाँ, नहीं वो तो छोड़ो भाई, पूजा में भी ऐसे ही रहता है, पता चलने में भागवत है, कहाँ पुराण है, क्या रामायण है, हाँ प्रसाद मिलेगा दौड़े, और प्रसाद के नाम से फिर क्या करेंगे, बैग भी भर के लेके जाएंगे। प्रसाद है ना, अरे दूसरे का चढ़ रहा है ना भाई माथे पे, कब उतारेगा फिर, दूसरे का फ्री खा के कहाँ जाएगा। यहाँ पे कायदे कितने कड़े हैं सारे परमात्मा के राज्य में। मीठे बच्चों, अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। ये पाठशाला है, यहाँ पढ़ना पड़ता है, मेहनत का काम है, बुद्धि लगानी है। वो सत्संग में तो खाया पिया सुना निकल गया, वहाँ थोड़ी कहते तुम्हें बच्चों पवित्र बनो, वहाँ नहीं कहते। कोई कहता याद की यात्रा पे रहो, नहीं, पवित्र बनो, यात्रा करो, कोई नहीं कहता। आगे चल ये सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएगी, सबके दुकान बंद करने वाला है अभी। आगे चल ये सारी यात्राएं वगैरह, ये सारे सत्संग बंद हो जाएंगे। बर्फ पड़ी, फिर से बताया मौत का कारण, बर्फ पड़ी, एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। याद की यात्रा तो सब लोगों को ये पसंद आएगा, फिर धीरे धीरे पीछे से यही पसंद आएगा, उनको सबको दिल से लगेगा इधर ही अपना कल्याण है, अभी परमात्मा के पास ही, बाकी सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ, पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएगी ना, पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, हम हैं शिवपुरी के मालिक, पहले हम जाएंगे, फिर शिव की स्थापना की हुई शिवालय स्वर्ग में चले जाएंगे। अच्छा, पहले शिवपुरी में जाएंगे, माना उधर ऊपर, पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की हुई पूरी, सतयुग बाबा ने बनाया है, लेकिन उसका पूरी तो उधर है घर में, परम धाम। तो पहले कहाँ जाएंगे, आज परम धाम का नाम क्या आया, शिव की पुरी, और ये शिव ने स्थापन की हुई पूरी सतयुग, हाँ शिवालय। पहले तुम शिव की पूरी शिवालय में जाओगे, फिर शिव की स्थापन की हुई शिवालय में जाओगे, मतलब स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे ना, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही दिलाते हैं। तो सतयुगी देवी घराना शिव बाबा स्थापन कराते हैं। अच्छा, याद में आवाज़ का विघ्न नहीं, फिर से बाबा ने बच्चों को पकड़ा है, याद में आवाज़ का, या खड़बड़ 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 हमें बोलते थे, तो ये हमारे लिए है। अच्छा, याद में आवाज़ का विघ्न नहीं पड़ सकता,
ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में कैसे बैठेंगे। याद नहीं, याद में विघ्न पड़ रहा है मतलब तुम्हें अभी अंतर्मुख आने ही नहीं आ रहा है, अंतर्मुख होने ही नहीं आ रहा है। तो मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा। परंतु योग में आवाज़ विघ्न नहीं डालता। विघ्न डाल रही तुम्हारे अंदर की माया, क्योंकि तुम्हें आवाज़ आया तो तुम अपने विचारों को चलाते हो, स्वधर्म को छोड़ते हो, संकल्प चलते हैं, तो तुम्हारे माया ने तुम्हें विघ्न डाला अंदर में। तो बाबा कहते फिर देखो शुरुआत इससे की महावाक्य से, एंड भी उससे कर रहे हैं आज। नहीं तो अच्छा के बाद बाबा नमस्ते करते हैं ना, अभी अच्छा के बाद ये आवाज़ का फिर से रिपीट करा है, मतलब इसमें बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए बाप को पता है तो दवाई दे दे वैद्यनाथ बराबर। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा। परंतु योग में आवाज़ विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया का युद्ध है ना, बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो गुस्सा लगाती रहती है। माया ने नाक पर गुस्सा लगाया, यह गिरा, याद टूटी, बैठ गया, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगा दिया तो भी गिरा, याद नहीं किया ठीक से अमृत वेला तो विकार आएगी फिर। तो बाबा ने कहा पहले तो याद में बैठा, माया ने नाक पकड़ा, हे गिरा, अच्छा फिर उसमें से ही वो अपना नाक छुड़ा दिया, फिर खड़ा हो गया, मतलब कर्म में आया, फिर गिरा, खत्म, गिर गिर के खाता खाली, जैसे कि तैसे, फिर से बर्तन कटो दे, भर दे कटो। वो भजन है ना, भर दे कटोरा, क्या है वो भजन बोलो है आंटी जी, वो गाते नहीं आते क्या ऐसे झोली लगा के, भर दे कटोरा मेरा मैया भर दे कटोरा, वो गीत है ना भजन भक्ति गीत है ना, वो ऐसे झोली लगा के आते। देखो वो गुरु वो नवनाथ वाले, नवनाथ पंथी, भर दे कटोरा मेरी मैया भर दे कटोरा, झोली मांग के कटोरा, वो कमंडोली लेके भिक्षा मांगने निकलते, उनका गीत है वो कुछ। मीठे बच्चों, दत्तात्रेय भक्त वाले, वो उनका है। झोली भी और कटोरा भी है उसमें, वही वो भी आप बोल रहे वही भी है, तो शब्द कुछ आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ है। तो मीठे बच्चों देखो, फिर ये माया ऐसे गुस्सा मारती है, कर्मयोग में भी फिर गिरते रहते हैं, तो कटोरा खाली, भरा तो नहीं। फिर मीठे बच्चों, माया तो गुस्सा लगाती रहती है, माया ने नाक पर गुस्सा लगाया तो फिर गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया, फिर गिरा। तो बाप कहते हैं ये माया क्या है, काम क्रोध के गुस्से मारती रहती है। अभी काम क्या हुआ, अरे आवाज़ नहीं चाहिए, मैं याद में बैठी हूँ ना, इच्छा हुई ना, शांति रखो ना, मैं याद में बैठी हूँ। तो बाबा कहते हैं माया काम और क्रोध के गुस्से लगाते रहते हैं, तुम्हें युक्त तुड़ाती है, क्रोध के गुस्से मारती है। इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, गुस्से नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कुछ नमस्ते धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। मास्टर गॉड का अर्थ समझे, त्रिनेत्री भी, त्रिकालदर्शी भी और स्वदर्शन चक्रधारी भी, मतलब मास्टर गॉड। नंबर 2 धारणा, बाप के राइट हैंड में धर्मराज को स्मृति में रखना है, तो कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकारों में नहीं जाना है। वरदान, सदगुरु का हाथ मेरे सिर पे वरदान दे रहे हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान का विश्लेषण है, प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण क्या है, अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है ना, तो सारी मशीनरी को बेकार कर देता है। वैसे ही प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन क्या होता है, पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू है ना, एक स्क्रू है अलबेलापन, उसको टाइट नहीं करते हो, इसलिए प्लान ठीक नहीं होता। फिर क्या होता है,
देखो बाबा क्या क्या कहना चाहते हैं। वैसे प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए प्लान भी बहुत अच्छा बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इस लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन: बेहद की वैरागी वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। ये तो दूसरी बार आया, उस दिन भी आया था ना, तुम्हारा शरीरी होना, कर्मातीत होना ही समय को पास लाएगा। आ जाएगा बेहद की वैरागी वृत्ति समय की समीपता को फाउंडेशन है। मातेश्वरी जी के मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम। मीठा बोलो, शोर समाप्त बोलो, कृपया वापस। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में तो ज़रूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके नाम भी बहुत पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतने उनकी मतें भी हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य बातें 4 हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है सर्वत्र ब्रह्मा ही ब्रह्म है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्य है। ईश्वर सत्य लेकिन माया कुछ नहीं है। कोई कहता है ईश्वर ही नहीं है, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। फिर यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं कि जगत प्रकृति है, बाकी कुछ नहीं है, मतलब ये प्रकृति सब कुछ है, ऐसे समझ रहे हैं। अब देखो, जगत को मानते हैं परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते हैं, तो कैसे सुख पाएंगे। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उतनों की इतनी मतें। अक्रीन भी इस सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर ही करता है, अथवा जो सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान होगा वो अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही कार्य परमात्मा करता है। वही हमें रचना का परिचय भी देता है। कौन बोल कौन रहा है? बोल बता कौन रहा है? समझा कौन रहा है ये ज्ञान? अभी पॉइंट कौन समझा रहा है? ये पॉइंट कौन समझा रहा है? माते ट्यूब जल गई। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। मम्मा कहती वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देता है और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कोई मनुष्य, अभी लक्ष्मी की पूजा करोगे ना, तो मम्मा आ रही ना, प्यार करके समझा रही है, तो मम्मा कहते हैं कोई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है? हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा है? कैसे माने हम? सबूत बताओ, क्या कैसे माने कि हम आत्मा है? अब अभी मम्मा बोलते हैं उसके ऊपर कोई मनुष्य प्रश्न पूछेगा, क्या सबूत है कि हम आत्मा है? अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात कि अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान तो कहा। आप ये सबूत मांगते हैं, तो अपने आप से पूछने की बात है कि हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ वो कौन सी पावर है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो कौन सी पावर है। जब कोई को कोई याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उनके द्वारा कुछ चाहिए, तभी हम भी हैं और वो भी है, क्यों हम तो हम हैं, वो उसको याद करते हैं। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति भी होगी। अब देखो, मनुष्य तो कुछ करता है तो ज़रूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है ना। कोई को सुख की इच्छा है भगवान से, कोई को शांति की इच्छा है, तो ज़रूर सब इच्छा उत्पन्न तो हो रही है। तो किस में हो रही है? आत्मा के मन में। इच्छा तो उत्पन्न होती है,
तो अवश्य कोई लेने वाला है और अवश्य कोई देने वाला है, तो इच्छा उत्पन्न हो रही, मांग भी हो रही है। तो अवश्य कोई लेने वाला है और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो भी आयुष्य कोई देने वाला ज़रूर है, तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति न समझने से प्रश्न उठता है, अभी वो कौन है जिसके पास मांग रहा है हर कोई? यह बोलने वाली शक्ति कौन है? मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसाल है। तो इसलिए मरने के बाद दिया जलाते हैं, वो ज्योति भी ऐसी ही है, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसाल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ते हैं तो वो तो ज्योति निकल जाती है, भले इन आँखों से नहीं दिखती है। अब इससे सिद्ध होता है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, क्योंकि आँखों से नहीं दिख रही है, मतलब उसका स्थूल आकार नहीं है आत्मा का। परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करता है ना कि आत्मा निकल गई। हाँ, कोई जीव कहेगा, कोई स्पिरिट कहेगा, कोई आत्मा कहेगा, निकल तो गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। तो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी है। हाँ, तो उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसी के रूप मुआफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाश भी वैसी होगी। अभी कुत्ता है तो कुत्ता ही पैदा करेगा, मनुष्य है तो मनुष्य ही पैदा करेगा, कोई मनुष्य बकरी तो पैदा कर नहीं सकता। तो इसलिए मम्मा समझा रही है कि हम आत्मा ज्योति है, तो हमें पैदा करने वाला भी हमारे जैसा ही होगा, जो जैसा है वैसे पैदा करेगा। तो मम्मा कहते हैं, तो इसीलिए फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम हैं? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप सेप नहीं है। बाकी हम आत्मा के ऊपर माया का लेप सेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती है। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फ़र्क। अच्छा, ओम शांति। मीठे प्यारे मम्मा का बहुत बहुत शुक्रिया।